नमस्कार दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, रिया पर एफआईआर के मुंबई ट्रांसफ़र पर जवाब। जी हाँ दोस्तों, रिया पर एफआईआर के मुंबई ट्रांसफ़र पर जवाब आ गया है। सीबीआई ने कहा, ज़्यादातर चीज़ें मुंबई में ही हुई, ये बिहार पुलिस की जांच का अधिकार क्षेत्र नहीं, हमें और ईडी को जांच करने दी जाए। रिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से कहा गया, सीबीआई की केस सौंपने के पीछे बिहार पुलिस, ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। वकील उज्ज्वल निकम ने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट पटना की एफआईआर को मुंबई ट्रांसफ़र का आदेश देता है तो सीबीआई जांच रद्द मानी जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत केस में उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है। रिया ने पटना में दायर एफआईआर को मुंबई ट्रांसफ़र करने की बात कही है। सीबीआई ने कहा कि इस मामले से जुड़ी ज़्यादातर चीज़ें मुंबई में ही हुई हैं, ऐसे में यह बिहार पुलिस की जांच क्षेत्र में नहीं आता है, हमें और ईडी को जांच करने दी जाए। इससे पहले बिहार पुलिस ने कहा कि हमारे एसपी विनय तिवारी मामले की जांच के सिलसिले में 2 अगस्त को मुंबई पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्वारंटाइन के नाम पर हिरासत में ले लिया गया। बिहार पुलिस यह भी आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस ने 4 सदस्यीय बिहार एसआईटी को किसी भी तरह की जांच करने की अनुमति नहीं दी। पटना में सुशांत के पिता के सिंह ने रिया पर एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि एक्ट्रेस ने सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया था। बिहार पुलिस ने कहा कि विनय तिवारी को क्वारंटाइन से बाहर निकालने के लिए बिहार आईजी को मुंबई के अफसरों से अपील करनी पड़ी थी। बिहार पुलिस ने यह भी कहा कि किसी भी अफसर के लिए ज़रूरी होता है कि वह पहले एफआईआर दर्ज करे और फिर जांच करे, इसके बाद रिपोर्ट कोर्ट को फॉरवर्ड करे। धारा 162 में साफ तौर पर कहा गया है कि किसी पुलिस अफसर को महज इस आधार पर जांच से नहीं रोका जा सकता कि वह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। बिहार सरकार ने कहा, सीबीआई जांच में किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं लगाने दिया जाएगा, मामले की गहराई से जांच होगी। रिया ने अपने जवाब में कहा कि सुशांत केस को सीबीआई को सौंपने का फैसला बिहार पुलिस की अनुशंसा पर लिया गया है, ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने वकील अजय अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई 21 अगस्त तक टाल दी। याचिका में सुशांत केस को सीबीआई को सौंपने को लेकर सवाल उठे थे। वहीं सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा कि मुंबई पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है। इस केस की बात करें तो कुछ कारणों की वजह से वह पूरी तरह से गलत दिशा में चली गई। शीर्ष कोर्ट को मुंबई पुलिस को निर्देश देना चाहिए ताकि वे सीबीआई की मदद करे। मुंबई के वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट रिया की याचिका पर पटना में दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफ़र करने का आदेश देता है तो तकनीकी और तौर पर सीबीआई जांच रद्द मानी जाएगी। इससे पहले 11 अगस्त को सुनवाई हुई थी, तब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। आज इस केस से जुड़ी सभी पक्षों यानी रिया, सुशांत के परिवार, बिहार और महाराष्ट्र पुलिस से लिखित जवाब देने को कहा गया था। कोर्ट में आज ही रिया की उस याचिका पर सुनवाई होनी थी जिसमें उन्होंने इस मामले में वीडियो ट्रायल रोकने की मांग की थी। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने इंस्टाग्राम पर अपना एक फ़ोटो पोस्ट किया जिसमें वे हाथ में वाइट बोर्ड लेकर नजर आई। इस पर लिखा था, मैं सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह राजपूत हूँ और मैं सीबीआई जांच की मांग करती हूँ। श्वेता ने इस फोटो के साथ लिखा, यह ऐसा समय है जब हमें सच्चाई का पता लगाकर न्याय पाना है। सच सामने लाने में हमारी और हमारे परिवार की मदद करें, वरना हम कभी शांति से जी नहीं सकेंगे। अपनी आवाज़ उठाएं और सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग करें। मंगलवार को रिया ने कोर्ट में दलील दी कि सुशांत के पिता की एफआईआर का पटना में किसी अपराध से कोई कनेक्शन नहीं है, मामला एक तरफा है, राज्य इसमें भारी दखल दे रहा है। वहीं बिहार पुलिस ने कहा कि मुंबई पुलिस राजनीतिक दबाव में तथ्यों को छिपा रही है।
मंगलवार को सुशांत के पिता की तरफ से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने जस्टिस हृषिकेश राय के सामने दलील दी थी कि परिवार को मुंबई पुलिस की जांच पर कोई भरोसा नहीं है। मुंबई पुलिस को रिया की भूमिका पर पहले ही जांच करनी चाहिए थी, लेकिन वह कुछ और ही कर रही थी। सुशांत के परिवार ने उसकी बॉडी को फांसी के फंदे से लटकते हुए नहीं देखा था और इससे शक पैदा होता है। सिंह ने दलील देते हुए कहा कि सुशांत के शोषण और धोखाधड़ी का खुलासा पटना में ही हुआ, इसलिए पटना पुलिस के पास CRPC की धारा 179 के तहत FIR दर्ज कराने का अधिकार है। उधर महाराष्ट्र सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बिहार सरकार इस मामले में राज्य चुनाव से पहले केवल राजनीति लाभ लेना चाहती है। सुशांत के पिता के वकील ने कहा कि सिद्धार्थ पिठानी सबसे बड़ा संदिग्ध है। यह खुदकुशी नहीं, हत्या का केस है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से देखें तो यह भी हो सकता है कि सुशांत को पहले बेहोश किया गया हो। सुशांत सिंह का दोस्त है सिद्धार्थ और वह उसके साथ ही रहता था। सुशांत का शव 14 जून को मुंबई के बांद्रा में उनके फ्लैट की छत से लटका मिला था। इसके बाद से ही मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और अब तक कम से कम 56 व्यक्तियों के बयान दर्ज करा चुकी है। इस मामले में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाले आइकन को भी दबा लें ताकि इस तरह की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे।